हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है जीएस शो, जिसमें आपको सभी विषयों जो आपके जीएस का सेक्शन होता है या जीए का सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस जिसमें जीएस आता है, जीके आता है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आदि सभी जो सब्जेक्ट होते हैं वो इस वीडियो श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। इसमें आपको 15 मिनट 15 प्रश्नों को सॉल्व करना है और आखिरी में कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से जो है कितने प्रश्न सही निकले हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट या फिर DSSB, सारे एग्जाम के लिए आपकी ये जो है वीडियो सीरीज काम आने वाली है। निवेदन रहेगा कि एक बार इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, वरना स्किप कर सकते हैं। डेली 3 बजे आपको ये वीडियो मिलता रहेगा और ये इसका सेट 1 है, इसके सेट आते रहेंगे। चलिए तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके बताना है कि ये पहला वीडियो, आपका कमेंट हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज को सृजन करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया, कौन सा संशोधन किया गया ये बताना है आपके लिए। चलिए तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां या आपका 86वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा किया गया था ये आपके लिए बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। कौन से भाग में था, ये था आपका भाग 9 था। और अनुसूची कौन सी थी, अनुसूची थी 11वीं अनुसूची और भाग 9 में जो है इसे जोड़ा गया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पहला संविधान कौन सा, 42वां संविधान संशोधन क्या महत्वपूर्ण है, इसमें क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था आपका सबसे पहले क्या हुआ था, जो मूल कर्तव्य हैं आपके, मूल कर्तव्य जो आर्टिकल आपका 51A है उसमें रखे गए थे। साथ ही क्या है, आपकी जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द हैं यहाँ लिखते हैं, एकता हो गया, अखंडता हो गया, ठीक है, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, इन शब्दों के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, आपका मिनी संविधान, क्योंकि इसके जो बदलाव थे काफी महत्वपूर्ण थे। चलिए 44वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके, मौलिक अधिकार, इनकी संख्या 7 थी लेकिन बाद में घटाकर 6 कर दी गई। क्यों, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था आपका, संपत्ति का जो अधिकार था उसे समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन, ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या हुआ था आपका 86वें में, इसमें जो हुआ था शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, आर्टिकल 21A में जो रखा गया है। तो ये था पूरा पहला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न दिया है दूसरा, पढ़िएगा इसे क्या लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 4 भाग दिए गए हैं आपको विकल्प में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। किसमें है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या है बताइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए पेन ले लेते हैं यहां से। चलिए तो इसका जो सही उत्तर है, चलिए आ रहा है, ये अलग कर देते हैं। चलिए हाँ, अब ठीक रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 3। तो भाग 3 में क्या है, आपके मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। तो फिर भाग 1 में क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है आपका संघ व इसके राज्य, संघ व इसके राज्य, इन्हें शामिल किया गया है भाग 1 में। आर्टिकल क्या है ये भी बताना होगा। तो आर्टिकल इसका रहता है 1 से 4। चलिए भाग 2 की तरफ बढ़ें। भाग 2 में क्या है आपका, इसमें दी गई है आपकी नागरिकता, नागरिकता के बारे में इसमें
बताया गया है। आर्टिकल क्या है 5 से 11। ये भी पूछा जाता है कि हमने ये किसके संविधान से ली है, तो ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता, ठीक है, तो हमने वही ली है। चलिए आगे है भाग 3। तो भाग 3 में हमने देख ही लिया है कि क्या है आपके मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल क्या है आपका 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। चलिए अगला है भाग 4। तो भाग 4 में क्या है आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आर्टिकल कितना है 36 से 51, ठीक है। कहाँ से लिए हैं ये लिए हैं हमने आयरलैंड से, ठीक है। तो ये आपका जो प्रश्न सॉल्व हुआ। अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा। प्रश्न नंबर 3 है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है। न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, हैग में है या फिर आपका पेरिस में है। कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, हैग। हैग कहाँ है आपका, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड हैग में ये आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है मुख्यालय है। स्थापना पूछी जाती है 1945 में हुई थी और ये का है यूएनओ का प्रधान न्यायिक अंग है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर का प्रश्न जो है वो है पूछा गया है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त को। तो बताइएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जन्म दिवस होता है मेजर ध्यानचंद जी का, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए 3 गोल्ड मेडल लाए थे, 1928 में, इसके बाद 32 में और इसके बाद 1936। तो लगातार 1928, 32 और 36 में गोल्ड मेडल दिलाए थे। और इनका जो जन्म आपसे अगर पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ, 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि योग के संबंध में प्रसिद्ध ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं। महर्षि भरत या चाणक्य हैं, महर्षि पतंजलि हैं या फिर महर्षि वाल्मीकि हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि को है जो योग दर्शन का जनक कहा जाता है। चलिए चाणक्य ने क्या लिखा है आपका अर्थशास्त्र, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की है, पवित्र ग्रंथ रामायण, ठीक है, रामायण की इन्होंने रचना की थी। अगला है 6वां प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान काफी महत्वपूर्ण स्थित है, खासकर यूपी एग्जाम के लिए, ठीक है। हैदराबाद में स्थित है, नई दिल्ली में है, भोपाल में है या फिर आपका लखनऊ में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका लखनऊ। जो केंद्रीय सगंध औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान है वो कहाँ पर है आपका लखनऊ में स्थित है। क्योंकि इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में, इसलिए हमने इन प्रश्नों को लिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपसे 7वें नंबर पर जो पूछा गया है वो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद, मैसूर या फिर कर्नाटक। ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था इसलिए हमने सेट में डाल दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी इस अनुसंधान की वो हुई थी 1950 में। इसका कार्य क्या होता है कि जो किफायती प्रौद्योगिकी प्रदान करना, जिससे हमारी जो खाद्य बीज इत्यादि हैं वो ऐसे बन सकें जिससे लोगों को खर्चा कम आए और उपज ज्यादा मिल सके। चलिए आगे, काफी महत्वपूर्ण 8वां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल पसलियां कितनी होती हैं या कुल कितनी पसलियां होती हैं, 22, 26, 24 या फिर 28। तो सबसे पहले आप पसलियां देखिए कि कहाँ होती हैं। तो ये हमने कुछ बनाया है, एक ह्यूमन है, वैसे लग नहीं रहा है। चलिए तो आप देखते होंगे कि कुछ आपने इस पर यह अनुभव किया होगा कि हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से रचनाएं दी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हृदय होता है, ये फेफड़े होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इनकी सुरक्षा करती हैं ये अस्थि पंजर एक कंकाल का निर्माण करती हैं हमारे अंदर, जो इन दोनों की सुरक्षा करता है। तो 12 इस साइड होती हैं
12 इस तरफ होती हैं, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई 24। तो उत्तर कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है 9वां, काफी महत्वपूर्ण। अष्टाध्यायी के लेखक हैं, कौन हैं? वेद व्यास जी हैं, पाणिनि जी हैं, सुखदेव जी हैं या फिर वाल्मीकि जी हैं? कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है बताइए क्या होगा। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, ठीक है। और सूत्र कितने हैं? सूत्र पूछे जाते हैं तो लगभग जो है 4000 इसमें सूत्र हैं, ठीक है। पाद कितने हैं? पाद इसमें, पाद की संख्या है 32, ये भी याद रखिएगा। सूत्र 4000 होने के कारण जिन्होंने इसकी रचना की है उन्हें क्या कहा जाता है? सूत्रकार। अब आप उत्तर बता सकते हैं कि जो इसके रचनाकार हैं वो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी क्या है आपका? एक संस्कृत व्याकरण का काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। अब आगे वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने महाभारत की रचना की है, ठीक है। सुखदेव जी कौन है? ये हैं आपके वेद व्यास जी के पुत्र। और वाल्मीकि जी कौन है? इन्होंने रामायण की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? यहाँ पर बौद्ध संगीतियां पूछी गई हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, हम चारों को देखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। चारों के बारे में डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको कभी भी आगे एग्जाम में दिक्कत ना हो। सबसे पहले स्थान बताते हैं तो वो हुई थी आपकी राजगृह। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। शासक कौन था आपका? अजात शत्रु। अजात शत्रु उस समय पर राजा थे और एक जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी आपकी महाकश्यप, ठीक है। और सन याद रखिएगा 483 BC, ठीक है। और इसके बाद दूसरी कब हुई थी? ये हुई थी आपकी वैशाली में हुई थी। राजा कौन था उस समय? कालाशोक। उत्तर आपको मिल गया होगा। और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी सावर कामी या सावर मीर भी कह सकते हैं। और सन क्या था आपका? 383 BC। चलिए इसके बाद तीसरी जो है आपकी हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय राजा कौन था? सम्राट अशोक थे राजा। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और ये कब हुई थी आपकी? 251 BC, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति ये हुई थी आपकी कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है आपका? कश्मीर में पड़ता है। और ये राजा कौन था उस समय? राजा थे कनिष्क। कनिष्क उस समय राजा थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष। अश्वघोष या जिन्हें वसुमित्र भी कहते हैं। और ये हुई थी आपकी प्रथम सदी में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। 4 बौद्ध संगीतियां हैं, इसका उत्तर क्या होगा आपका? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कालाशोक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। जो कालाशोक थे वो आपके शिशुनाग वंश के राजा थे। अगला 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था, कहां पर करवाया था? आगरा में, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या फिर आपका सिकंदरा में? तो पूछा गया है इबादत खाना। तो इबादत क्या खाना क्या था बताइएगा। तो इबादत खाना था एक आपका प्रार्थना गृह, ठीक है। इसे कहते थे प्रार्थना सभा, जहां पर लोग आते थे, बैठते थे और यहाँ पर क्या होता था? धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद चलता था, ठीक है। चलिए अकबर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अकबर, क्योंकि अकबर का जिक्र हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीजें हम ज्यादा जानते चलेंगे जिससे आपको भविष्य में एक बेहतर कंटेंट मिल सके। तो इसका जो शासन था वो 1556 से लेकर 1605, ठीक है। 1556 से 1605, ठीक है। चलिए सबसे पहले याद रखिएगा अकबर को 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी मिल गई थी, ठीक है। लेकिन इसके संरक्षण में किसके संरक्षण में था? बैरम खान जो इसका संरक्षक था। इसके युद्ध थे सबसे पहले 1556 का एक युद्ध था। कौन सा युद्ध था? पानीपत। पानीपत का जो पहला वाला युद्ध हुआ था, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था ये भी याद रखना है। तो अकबर और हेमू, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध अकबर और हेमू 1556। इसके बाद 1500 इसका लड़ा गया था दूसरा युद्ध 1560 में। कौन सा युद्ध था वो? तिलवाड़ा,
ठीक है। तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच? अकबर और आपका बैरम खां, जो इसके संरक्षक था, ठीक है, बैरम खां के बीच लड़ा गया था। तीसरा युद्ध पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो वो था काफी महत्वपूर्ण है, 1576। कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी का। किस किस के बीच? अकबर और किसके बीच बताइए? महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। काफी महत्वपूर्ण युद्ध था, ठीक है। तो ये जो 3 युद्ध हैं वो आपको कम से कम याद रखने होंगे। जो इसका जो सही उत्तर होगा इबादत खाने का वो है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। चलिए, पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा, ठीक है, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का टॉम्ब या मकबरा। तो ये सारे जो निर्माण करवाए थे वो किसने करवाए थे? आपके अकबर ने। चलिए, अगला प्रश्न है 12वां। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? आपका 1865 में, या 1870, या 1875, या 1880? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है बताइए क्या है दोस्तों? आपका 1875, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1875 में हुई थी। किसने की थी ये भी याद रखना होगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की जो है स्थापना की थी। कहाँ की थी? गिरगांव, मुंबई, ठीक है, मुंबई याद रखिएगा, इतना काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी ये भी पूछा जाता है। तो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। जो आपका वैदिक धर्म था इसका पतन होता जा रहा था, तो इसको पुनः स्थापित करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड कब हुआ था ये आपको याद होना चाहिए। तो काकोरी कांड हुआ था आपका 1925। तारीख क्या रही थी उस समय? 9 अगस्त 1925 की तारीख थी। जो आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसके सदस्यों के द्वारा क्या हुआ है? उत्तर रेलवे के किस संभाग? उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग, लखनऊ सहारनपुर संभाग में क्या हुआ था कि एक ट्रेन जा रही थी। कौन सी थी आपकी ट्रेन? 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन में क्या हुआ था? इसको इन्होंने लूट लिया था, ठीक है, इसको लूट लिया था। तो उसमें कौन कौन थे आपके? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और एक और कौन थे? रोशन लाल। रोशन लाल का नाम भी आता है। इसमें नहीं थे तो कौन? वो सूरसेन आपका उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा काकोरी हत्याकांड 9 अगस्त 1925 उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान था, वहां पर इन्होंने 8 डाउन ट्रेन को लूटा था। तो इसमें इनके साथ कुछ 29 अन्य क्रांतिकारी भी थे, ठीक है, ये लोग अकेले नहीं थे, 29 अन्य क्रांतिकारी भी रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है 14वां कि हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन या फिर स्कंदगुप्त? तो हेनसांग कौन था आपका? एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय पर आया था, ठीक है। और ये कब से कब तक भारत रहा है? ये तो 269 ईसा पूर्व से आपका 645 ईसा पूर्व तक ये रहा था। और इसकी एक बुक है जो काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती थी, वो क्या थी? सीयू की नाम की पुस्तक इसने लिखी थी। और इसने क्या किया था कि नालंदा जो हमारा विश्वविद्यालय है बिहार, उससे शिक्षा ग्रहण की थी, वहां पर अध्ययन किया था। अगले प्रश्न की तरफ 15वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? बाबर के लिए, हुमायूं के लिए, अकबर के लिए या फिर आपका शाहजहां? किसके लिए कहा जाता था क्या कलंदर? तो बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इसमें आपको काफी कंटेंट जो है वो दिया जा रहा है। चलिए, इसमें मेहनत होती है और अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको काफी बेहतर जो है प्रश्न ला पाएंगे। सही उत्तर है आपका बाबर। बाबर के लिए क्या कहा जाता था? कलंदर कहा जाता था। तो बाबर के बारे में हम जानेंगे।
तो बाबर का जो कार्यकाल या कह सकते हैं रहा है, तो वो रहा है आपका 1526 से 1530 तक। ठीक है, 1526 से 1530। चलिए इसके बाद हम जानेंगे, तो इसके जो युद्ध हैं वो देख लेते हैं। चलिए, युद्ध कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो युद्ध था आपका 1526, इसमें कौन सा लड़ा था इसने, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो इसने लड़ा था। चलिए, किस किस के मध्य, एक तो आपका बाबर हो गया और दूसरा कौन था, तो दूसरा आपका था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसके बाद दूसरा युद्ध 1500 आपका लड़ाया गया था 27 में। कंटिन्यू युद्ध लड़े गए थे, कौन सा, खानवा। ठीक है, खानवा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच, बाबर के बीच और आपका राणा सांगा जो मेवाड़ से थे, राणा सांगा के बीच। ठीक है, आगे इसके बाद 1500 आपका हो गया 28 का भी एक युद्ध है इसका, वो है चंदेरी। चंदेरी का युद्ध किसके बीच, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद एक और है 1529 में, तो ये लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। घाघरा का जिसके बीच बाबर और आपका अफगान महमूद लोदी अफगानों के बीच लड़ा गया था। और 1500 आपका 30 आ गया, 1530 में इसकी जो क्या है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कमेंट में आपका स्कोर भी बताना है आउट ऑफ 15 और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी। जय हिंद, जय भारत।